नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। आज हम विनती ऑर्गेनिक्स का फंडामेंटल एनालिसिस एंड बेसिक बिजनेस मॉडल समझेंगे। क्विक डिस्क्लेमर, वी आर नॉट रजिस्टर्ड विद सीबी, इसलिए कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। एवरीथिंग इज़ मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। अगर आप अपना पोर्टफोलियो का फ्री एनालिसिस कराना चाहें तो यू कैन ड्रॉप अस अ मेल एट growyourwealth91@gmail.com। अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक हैज़ गिवन 40% प्लस ओवर अ स्पैन ऑफ 10 years केगार, विच इज़ फिनोमिनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एंड इफ़ यू सी द सेल्स एंड आर तो मोस्टली डबल डिजिट्स रहा है। सो ऑल इन ऑल एट अ फर्स्ट ग्लांस कंपनी अच्छा दिखता है। आगे बात करते हैं कि इस स्टॉक का सुपीरियर परफॉर्मेंस का क्या रीज़न है। विनती ऑर्गेनिक्स इज इनटू स्पेशलिटी केमिकल्स एंड दे आर प्राइमरी एन एक्सपोर्ट मार्केट, मतलब 35 प्लस कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। अगर हम देखें तो केमिकल इंडस्ट स्पेशलिटी केमिकल में विनती ऑर्गेनिक्स मार्केट लीडरशिप होल्ड करता है इन टू कैटेगरीज। एक है आपका आईबीबी एंड दूसरा है एटीबीएस। एंड दोनों में वो 65% मार्केट शेयर होल्ड करता है इन द वर्ल्ड, विच इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर हम प्रोडक्ट सेगमेंटेशन की बात करें तो मेनली स्पेशलिटी केमिकल्स कंट्रीब्यूट मोर देन 80% ऑफ रेवेन्यू एंड अदर्स आर लेस देन 20। एंड जियोग्राफी की बात करें तो एक्सपोर्ट्स 70% के ऊपर है, बाकी इम्पोर्ट्स मत सॉरी इंडिया में जो सेल होता है दैट इज़ अराउंड 25 to 30%। वेदे ऑर्गेनिक्स का बेसिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है उसको समझते हैं। तो ये लोग स्पेशलिटी मोनोमर्स बनाते हैं विच इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। दिस इज़ वन ऑफ देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। स्पेशलिटी एरोमेटिक्स बनाते हैं विच इज़ यूज्ड इन फार्मा, पेंट कोटिंग एक्सेट्रा। एंड अदर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि फार्मा, टायर इंडस्ट्री, पर्सनल केयर वगैरह में यूज़ होते हैं। एंड देन लास्टली मिसलेनियस पॉलीमर्स बनाते हैं जो कि आपका कंस्ट्रक्शन, सिरामिक्स, ऑयल ड्रिलिंग वगैरह में यूटिलाइज होता है। तो वी कैन सी कि दे हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ स्पेशलिटी केमिकल्स। अगर हम इंडियन केमिकल इंडस्ट्री का एक जनरल समरी देखें तो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच 300 बिलियन बाई 2025। इट हैज़ ग्रोन एट 17% बिटवीन FY16 and 19। इंडिया रैंक्स 14th इन एक्सपोर्ट एंड 8th इन इम्पोर्ट, अगर हम फार्मा प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड कर दे तो। डिमांड फॉर केमिकल इज प्रोडक्ट्स इज सपोज टू ग्रो एट 9% अप टू 2025, 9% पर एनम। एंड लास्ट में सेगमेंट प्रोवाइड्स 2 million पीपल विद जॉब्स। अगर हम स्पेशलिटी केमिकल्स का की ग्रोथ फैक्टर्स देखें, की ग्रोथ ड्राइवर्स, तो पहला है कि इंक्रीज इन डिमांड फॉर एंड यूज़र इंडस्ट्रीज़ लाइक फूड प्रोसेसिंग, पर्सनल केयर, होम केयर, इन सब में जो है आपका स्पेशलिटी केमिकल्स यूज़ होता है। इसकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो करेगा। दूसरा है आपका कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड पैकेज फूड। तो बेसिकली प्रोसेस पैकेज फूड में स्पेशलिटी केमिकल्स यूज़ होता है और आज के फास्ट पेस्ड लाइफ में पीपल प्रेफर दिस फूड, सो देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप फॉर ग्रोथ। तीसरा है आपका इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिससे प्रीमियम पर्सनल केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ेगा। अगेन उसका की केमिकल्स जो है वो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं। देन यू हैव योर शिफ्ट ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम चाइना। तो बेसिकली पॉल्यूशन रिलेटेड इश्यूज एंड कोविड-19 की वजह से केमिकल इंडस्ट्री चाइना से शिफ्ट हो रहा है एंड इंडिया हैज़ रियली टेकन एडवांटेज ऑफ दिस इन द पास्ट 2015-16 से। एंड आगे भी वी अस्यूम कि एडवांटेज सस्टेन रहेगा। और लास्टली हम देख सकते हैं कि फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर में भी काफ़ी डिमांड इसका बढ़ सकता है। एग्रोकेमिकल्स इज अनदर गुड मार्केट फॉर स्पेशलिटी केमिकल्स टू ग्रो। तो विनती ऑर्गेनिक्स का बेसिक कोर स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो R&D पे कंपनी बहुत हाईली इन्वेस्ट करता है। इट इज़ अ मार्केट लीडर इन द ग्लोब एज वी हैव ऑलरेडी सीन। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में दे हैव लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर सिनर्जिस्टिक इन नेचर, तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन, कंपनी जो है वो नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप्स मेंटेन करता है, कोलैबोरेशंस मेंटेन करता है, जिससे इसको एडवांटेज मिलता है। सिनर्जिस्टिक
सिनर्जिक इंटीग्रेशन। तो सिनर्जी क्या होता है, बेसिकली आप ये सोचिए कि आप एक ऑर्केस्ट्रा में बैठे हैं या एक म्यूज़िक शो में बैठे हैं जहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रा आपके लिए परफॉर्म कर रहा है। तो ऑर्केस्ट्रा में काफ़ी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ म्यूज़िक बजाते हैं और फॉर इट ऑल टू कम टुगेदर ब्यूटीफुली इस प्रोसेस को सिनर्जी बोलते हैं। तो सेम थिंग कैन बी थॉट ऑफ इन मैन्युफैक्चरिंग। एंड विनती ऑर्गेनिक्स जो है मेनली इस पर काफ़ी बिलीव करता है। तो इनके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो सब एक दूसरे के साथ काफ़ी सिनर्जिस्टिकली इंटीग्रेट होता है। एंड इफ़ यू सी विनती ऑर्गेनिक्स के प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर मोस्टली अ फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ द बेसिक प्रोडक्ट। तो ये एकदम अनरिलेटेड सेगमेंट्स में नहीं डील कर रहे हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स में ही एक कंपाउंड का डेरिवेटिव अगर दूसरा प्रोडक्ट बना सकता है तो उसको परस्यू कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल दे आर स्ट्रेंथनिंग देयर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, विच इज़ रियली ग्रेट। रिस्क एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। इकोनॉमिक अनसर्टनिटी की बात करें तो कंपनी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस एंड क्विकली रेस्पॉन्ड करता है उसके हिसाब से। कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो विनती पहले से ही मार्केट लीडर है अपने दो सेगमेंट्स में। एंड काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। इनका R&D जो है इट इज़ एक्सट्रीमली गुड, टॉप नॉच R&D है। एंड एक नया कॉम्पिटिटर का एंट्री होके इस कंपनी के साथ compete करना बहुत ही ज़्यादा टफ है। इन अ वे यू कैन से दिस कंपनी हैज़ गॉट अ मोट, इकोनॉमिक मोट, एंड दैट इज़ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्वालिटी, विनती ऑर्गेनिक्स हाईएस्ट क्वालिटी पे बिलीव करता है। मेनली वो 35+ कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। हर एक कंट्री का अपना ओन वर्जन ऑफ क्वालिटी होता है। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड इज सेटिस्फाइड, द बेस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड इज वॉट विनती ऑर्गेनिक फॉलोज। एनवायरनमेंट, तो ग्रीन केमिस्ट्री एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे काफ़ी R&D करता है विनती ऑर्गेनिक्स। एंड इट बिलीव्स टू बी एनवायरमेंटली फ्रेंडली कंपनी। रिटेंशन एंड एक्विजिशन ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज़, तो इनका HR टीम जो है वो काफ़ी टैलेंटेड लोगों को अक्वायर करता है एंड रिटेन भी करता है। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो 10% के ऊपर इनका सेल रहा है फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर्स, 7 या 8 आउट ऑफ 10 या 11। एंड इफ़ यू सी द ROE ROC तो इट इज़ बीन मोर देन 15%। सो दीज आर फिनोमिनल नंबर्स। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एंड नेट प्रॉफिट एंड इनका रेशियो देखें तो मोस्टली 80 to 120% के बीच में लाई करता है। बहुत ड्रास्टिक वेरिएशन नहीं है, सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। सेल्स एंड रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखें तो इट हैज़ बीन कमिंग डाउन, विच इज़ अगेन गुड एंड शोज गुड मैनेजमेंट एंड लीडरशिप क्वालिटीज़। नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड अदर इनकम देखें तो नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन दोनों इंक्रीजिंग ट्रेंड है एंड स्टेबल है, सो दैट इज़ गुड। एट द सेम टाइम अदर इनकम जो है मोस्टली 15% के नीचे है। इफ़ एट ऑल देयर इज़ अ स्पाइक इट वाज नेवर क्रॉसिंग 20%। सो ऑल इन ऑल दिस इज़ गुड। EPS ग्रोथ रेट देखें फॉर द पास्ट 5 years तो वी कैन सी डबल डिजिट से ग्रो किया है एक्सेप्ट फॉर FY19 एंड अपवर्ड ट्रेंड पे है, विच इज़ अगेन गुड। अगर हम इनका बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करें ओवर द पास्ट 10 years तो कैपेक्स पे 80% लगा है। डिविडेंड जो है कंपनी ने 17% दिया है एंड इंटरेस्ट इज़ 3%, दिस इज़ गुड। इक्विटी इज़ 71%, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज़ 18% एंड योर डेट इज़ 11%। अभी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका जो भी कैपेक्स है वो कर्जा से नहीं आ रहा है, वो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से आ रहा है। सो दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर। नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, हम देख सकते हैं कि जो डार्क ब्लू लाइन है वो इसका फिक्स्ड एसेट है एंड दैट हैज़ गॉन अप सिग्निफिकेंटली इन द पास्ट 2-3 years। तो सेल्स जो है वो उस रेट से ग्रो नहीं हो पाया है, बट डेफिनेटली दिस विल लीड टू अ हायर ग्रोथ इन सेल्स। बट फिलहाल के लिए दिस इज़ अ नेगेटिव पॉइंट एंड इट्स मेनली गोइंग डाउन क्योंकि एसेट पे ज़्यादा खर्चा फिलहाल हुआ है। So currently it is like for making 1-2 rupees of sale you need 1 rupee of machinery. Debt and equity, we can clearly see कि FY13-14 के बाद जो आपका debt है वो नॉन एक्सिस्टेंट है एंड दिस इज़ वाई आई सेड कि कंपनी इज़ एक्सट्रीमली गुड। ये कंपनी कैपेक्स कर रहा है, एग्रेसिव कैपेक्स कर रहा है विथ इट्स ओन प्रॉफिट्स।
एंड दिस शोज दैट कंपनी को खुद के इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा भरोसा है. लाइक कंपनी बिलीव्स with its own business it can generate better returns than uh, taking a debt from the bank. Receivable days is gone up a little bit, so that is not a very positive aspect, but more or less stable है. But it is still a negative aspect in my eyes. फ्री कैश फ्लो, अगर हम FY14 से एनालाइज करें तो फ्री कैश फ्लो क्या है? आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है माइनस कैपेक्स, दैट इज़ योर फ्री कैश फ्लो. एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि कंपनी ने अपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से ही पैसे निकाले हैं कैपेक्स करने के लिए, कर्जे से नहीं निकाला है. इसलिए इसका फ्री कैश फ्लो जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है काफ़ी हाई वाइडली, बट दैट इज़ ओके. कंपनी इज़ इन अ growing stage, it's a growth company and it is bound to do very well in the future through aggressive growth. So all in all, if we summarize it, we can see that your sales is good, sales growth year on year is good, रॉ मटेरियल का खर्चा कम हो रहा है, दैट इज़ गुड. अदर इनकम 20% के ऊपर नहीं गया है, दैट इज़ गुड. नेट प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल भी है, ग्रो भी कर रहा है, अगेन गुड. इनका रेशियो जो है मोस्टली 80 to 120 के बीच में है, सडन स्पाइक्स नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो गुड. ROE ROC दोनों 15 के ऊपर हैं, दैट इज़ अगेन गुड. ब्रांड प्रेजेंस ग्लोबली 35+ कस्टमर्स को एक्सपोर्ट करता है, तो इट इज़ अ वेल नोन ब्रांड. मैनेजमेंट इज़ गुड. Shareholding pattern of the promoters is good. They have 70% के ऊपर, I believe 74% right now. And business growth opportunity is also very good because we just discussed specialty chemicals का future scope क्या है. Impact of government on business low है. Specialty chemicals जो है वो सिन गुड्स नहीं आता है, सिन गुड्स में नहीं आता है. नाउ द कंपनी केमिकल इंडस्ट्री अगर बहुत हाई पोल्यूशन क्रिएट करता है तो डेफिनेटली टैक्सेशन एंड अदर issues can come by government, but Vinati Organics believes in green technology, green chemistry and eco-friendly R&D. तो based on those reasons we feel कि government का impact compared to other chemical industries बहुत low है. इनोवेशन की बात करें तो वी जस्ट डिस्कस्ड R&D पे बहुत फोकस करता है बिजनेस, सो इट्स गुड. एंड इफ यू सी द क्रिसिल रेटिंग, इट इज़ बीन स्टेबल एट A1+, कैर रेटिंग, सॉरी नॉट क्रिसिल. सो A1+ रहा है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, सो इट हैज़ बीन आइदर इम्प्रूविंग और स्टेबल, तो दैट इज़ गुड. नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर घटा है बिकॉज इन्होंने काफ़ी एसेट्स खरीदे हैं बट सेल्स उस रेट से नहीं बढ़ा है. रिसीवेबल डेज भी मोर और लेस स्टेबल है बट इंक्रीजिंग है इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, सो दैट इज़ अ स्लाइटली नेगेटिव एस्पेक्ट. तो ऑल इन ऑल 87% ऑफ द क्राइटेरियाज आर इन अ प्लस फॉर विनती ऑर्गेनिक्स. सो दैट कंक्लूड्स द डिस्कशन ऑन विनती ऑर्गेनिक्स. आई होप आपको पसंद आया वो वीडियो. आप और कोई कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो डू ड्रॉप मी the names in the comments. Thank you guys. See you in the next video.